तो ज्ञान की गरीबी में आप सबका स्वागत है। आज हम पीएसएलवी के बारे में जानने वाले हैं। गाइस, मैंने इससे पहले भी पीएसएलवी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने सिर्फ पीएसएलवी की लेंथ, डायमीटर, वो कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं यही बताया था। मैंने उसका पूरा वर्किंग नहीं बताया था। पूरा हम पीएसएलवी को गाइस एक्सपोज करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आप सबको पता है। तो दूसरे स्लाइड पर आते हैं हम। इसे वर्क हाउस ऑफ इसरो भी कहा जाता है, क्योंकि कभी भी कोई भी लॉन्च होता है तो सबसे ज़्यादा पीएसएलवी को लोग प्रीफर करते हैं, ना कि जीएसएलवी को। क्योंकि गाइस, पीएसएलवी एक मात्र ऐसा रॉकेट है इसरो के पास जो काफ़ी छोटा भी नहीं है और काफ़ी बड़ा भी नहीं है। वो एक मीडियम स्केल पे है। अगर इसरो 100 लॉन्च भी करता है तो उसमें से 85 या 90 लॉन्च वो पीएसएलवी का ही करेगा। और उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी 20 दिसंबर 1993, वो फेल था गाइस। फिर दूसरी बार जब उन्होंने लॉन्च किया तब वो पास हो गया था। ये फेल था, ये लॉन्च फेल क्यों हुआ था। ये सबसे स्मॉल रॉकेट है इसरो का। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये स्मॉल रॉकेट है इसरो का, मतलब सबसे स्मॉल भी नहीं है पर है स्मॉल है। जीएसएलवी इज़ द बिगर ब्रदर। यस गाइस, अगर पीएसएलवी के ही ग्रुप में अगर हम सबसे बड़ा रॉकेट ढूंढने जाए तो हमको जीएसएलवी मिलेगा। तो बाद में हम इसकी वर्किंग देखते हैं गाइस। ये इसकी वर्किंग को हम अगर देखेंगे तो ये 4 स्टेज का रॉकेट है। फर्स्ट और थर्ड स्टेज जो है वो सॉलिड HTBP ब्लेंड पे काम करता है, और उसको स्ट्रैप ऑन बूस्ट मोटर्स लगते हैं एज नीडेड ऑन फर्स्ट स्टेज। अगर आपको हैवी पेलोड भेजना है तो आपको ज़्यादा स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगेंगे। अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स ऐड करने पड़ेंगे उसमें। गाइस, आप गूगल पे जाके गूगल कर लेना ये HTBP क्या होता है। मैंने किया था, सर्च भी मारा था बहुत बार, पर ये HTBP एक फ्यूल के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। उसमें कुछ और एक चीज़ ऐड की जाती है ऑक्सीडाइजर के रूप में, वो पता नहीं क्या है। तो हम सेकंड स्टेज मतलब हम अभी दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हमारे सेकंड स्टेज विकास इंजन जो है वो UDMH और N2O4 वाइकिंग 4A इंजन पे बेस्ड है, फ्रांस का। गाइस, फ्रांस और इंडिया के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ था, टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन, जिसमें फ्रांस ने इंडिया को ये बताया था कि उनका जो 4A वाइकिंग इंजन है वो कैसे काम करता है। और वही मॉडल लेके और वही मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ करके इंडिया ने एक अलग इंजन बनाया जिसका नाम विकास था, और वो भी UDMH और N2O4 यूज़ करता है। गाइस, आप सब ये UDMH N2O4 गूगल कर लो, क्योंकि मैं अगर बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आप ही देखो तो आपको पता चलेगा। और इसकी फोर्थ स्टेज जो है PS4 इंजन, MMH और MON। गाइस, ये जो हमारा PSLV है उसकी ये फोर्थ स्टेज है, और उसको हम उस फोर्थ स्टेज को हम PS4 के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें MMH और MON फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मैंने लिक्विड्स बताए आपको, ये सब हाइपरगोलिक है, यानी कि इनको मिक्स करने के बाद ही ये जलते हैं। मतलब आपको ऐसे मतलब PSLV में आपको ऐसा कौन सी भी समस्या नहीं दिखेगी कि भाई इग्नाइट ही नहीं हुआ हमारा PSLV। एक बार ये कह सकते हैं कि हमारा वॉल्व जैम हो गया या कुछ दूसरी चीज़ हो गई, पर इग्निशन का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप UDMH और N2O4 को मिक्स करते हो तो तुरंत आग पकड़ लेता है। और ये नॉन क्रायोजेनिक है, इसको बर्फ़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा GSLV के वक्त या Saturn V के वक्त उनको बर्फ़ लगाने की ज़रूरत पड़ती है कि वो क्रायोजेनिक है। रेट्रो रॉकेट फॉर क्लीन सेपरेशन। गाइस, आपने ये देखा होगा, क्योंकि जब भी मतलब PSLV का लॉन्च होता है गाइस, तो एक स्टेज को दूसरे स्टेज से अलग करने के लिए अलग तो वो हो जाता है, और उसको दूर ले जाने के लिए एक रेट्रो छोटे रॉकेट लगाए जाते हैं ताकि वो दूर लेके जाए। फिर हम आते हैं हमारे तीसरे स्लाइड पे। लॉजिक क्या है इसको बनाने का। मेन एम जो था मतलब बनाने का इसको PSLV को,
वो मेन एम था कि ये लो अर्थ ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे वो लेके जा सकता था पेलोड को। मैंने पहले आपको बताया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया था वाइकिंग रॉकेट के साथ, मतलब फ्रांस ने और इंडिया के बीच में कोलैबोरेशन हुआ, तो मैंने आपको पहले ही बताया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर लीड कर रहे थे 1981 की जो टीम थी वो, पर वो 1993 में जब उन्होंने लॉन्च किया था तो वो फेल हो गया था कुछ कारण की वजह से। गाइस ये मॉड्यूलर है और स्केलेबल है, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, यानी कि अगर आपका पेलोड बहुत हेवी नहीं है तो आप 4th स्टेज भी हटा सकते हो, इसलिए स्केलेबल है, आपको जितना चाहिए उतना मतलब आप कर सकते हो। तो चलिए हम अभी हमारे दूसरे फोर्थ स्लाइड पे आते हैं। अगर आप इसका सक्सेस रेट देखोगे तो गाइस 94 प्लस है, और ऐसा कोई भी रॉकेट नहीं जिसका जो हम कह सकते हैं कि सक्सेस रेट 94 प्लस होगा। और आपको पता है कि इंडिया ने एक क्या बोल सकते हो आप, इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था कि एक ही बार C-35 PSLV C-35 मिशन से 104 सैटेलाइट उन्होंने एक ही गो में भेजे थे, यानी कि एक ही रॉकेट में। PSLV ने अब तक टोटल 50 मिशंस किए हैं, और हमारा जो मंगलयान था और चंद्रयान था वो भी, और इसी वजह से जो हमारे मंगलयान और चंद्रयान थे गाइस उसको हमको बहुत देर लगा था, क्योंकि मतलब ऑर्बिट मैन्यूअर करते करते वो उनको जाना था फाइनल डेस्टिनेशन पे अर्थ की ग्रेविटी इस्तेमाल करके, इसलिए उनको थोड़ा सा देर लगता था मार्स और मून मिशन की। दूसरी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम। इसके कंपटीशन में कौन कौन है हम अभी जानेंगे। तो इसके कंपटीशन में अगर हम देखें तो ये एक पहले बात तो ये गेम चेंजर है ये PSLV हमारा, क्योंकि SpaceX क्या बोलता है कि मतलब तुम बड़ा बनाओ, बहुत बड़ा बनाओ, ऐसा बड़ा बनाओ कि जो भी चीज़ आप डाल सको वो सक्षम हो कि ले जाने के लिए ऑर्बिट में, मतलब हर कुछ तंदुरुस्त आप आपका रॉकेट बनाओ। तो अगर SpaceX मतलब कॉस्ट कम्पिटिटिव है, अब SpaceX ज़्यादा पैसे लेता है। अगर आप देखोगे, अगर मतलब आप सोचो कि आपका 28 मिलियन में PSLV लो अर्थ ऑर्बिट पे लेके जा रहा है, तो मतलब 28 मिलियन में अगर आपका PSLV $28 मिलियन में अगर आपका PSLV लो अर्थ ऑर्बिट पे लेके जा रहा है, तो SpaceX को आप 400-500 रुपये मतलब $400 पे करके आप 3.8 टन का सिर्फ सैटेलाइट डाल के आपको कुछ फ़ायदा नहीं, आप लॉस में जाओगे ना। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रॉकेट है वो भी गेम चेंजर है गाइस, क्योंकि मतलब PSLV $28 मिलियन चार्ज करता है, और हमारा इलेक्ट्रॉन रॉकेट शायद से 3.8 ऐसी कुछ चार्ज करता है। PSLV से कम इलेक्ट्रॉन रॉकेट है, क्योंकि हमारे PSLV को आगे आने वाले 5 सालों तक कोई मतलब उसका मार्केट खाली नहीं होगा, क्योंकि सब सैटेलाइट्स बुक है फिलहाल तो के लिए PSLV के, मतलब जितने भी मिशंस किए जाएंगे उसमें। तो देखते हैं कैसे होता है गाइस। और इलेक्ट्रॉन रॉकेट इज़ मोर इफेक्टिव PSLV से गाइस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रॉकेट में ज़्यादा जगह होती है और इलेक्ट्रॉन रॉकेट और सस्ता भी होता है बनाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन रॉकेट इज़ मोर इफेक्टिव। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत।